बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज जीरो सम गेम थ्योरी। तो जीरो सम गेम थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि जीरो सम गेम थ्योरी क्या होती है, उसका फाउंडर कौन है, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साथ में फिर एग्जांपल पढ़ेंगे कि जीरो सम गेम थ्योरी की एग्जांपल्स क्या है और ये कहाँ अप्लाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। जीरो सम गेम थ्योरी इज अ concept in economics and game theory that describes situations where one person gain is equal to another person loss, resulting in a net change of zero. अब जीरो सम गेम थ्योरी एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है या गेम थ्योरी है जो इस सिचुएशन को बयान करता है कि दो कंपटीटर के दरमियान जब कोई कंपटीशन हो तो एक कंपटीटर जीतता है, दूसरा हारता है। यानी दो शख्सों के दरमियान अगर कोई मुकाबला हो, ठीक है, तो जो एक शख्स जितना गेन करता है दूसरा शख्स उतना ही लॉस करता है और उसके दरमियान जो चेंज होता है, यानी जो टोटल चेंज होता है, जो नेट चेंज होता है वो जीरो होता है। मिसाल के तौर पर एक जीत जाता है तो दूसरा हार जाता है। अगर आप ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, तो जब आप किसी से 20,000 रुपए लेते हैं, ठीक है, तो उससे 20,000 चले जाते हैं और आपके पास 20,000 आ जाते हैं, यानी वो 20,000 माइनस हो जाता है और आप 20,000 प्लस में आ जाते हैं। तो अगर हम फाउंडर की बात करें तो जॉन ओन न्यूमैन 1928 में 1928 डेवलप द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीरो सम गेम थ्योरी। तो जॉन ओन न्यूमैन ने 1928 को मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीरो सम गेम थ्योरी दिया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरे फाउंडर की बात करें तो वो है ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न 1944, co-authored theory of games and economic behavior with वॉन न्यूमैन। अब ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न 1944 में उसने थ्योरी ऑफ गेम्स इन इकोनॉमिक बिहेवियर पेश किया था, किसके साथ? वॉन न्यूमैन के साथ। तो जो जीरो सम गेम थ्योरी है उसके फाउंडर एक जॉन वॉन न्यूमैन है और एक ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न है। ठीक है, तो इस दोनों ने गेम थ्योरी के बारे में या जीरो सम गेम थ्योरी के बारे में बात की है और उसने इसको डिस्कवर किया है। की प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट, टू कंपीटिंग एंटिटीज विद कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। अब जीरो सम गेम थ्योरी में किसी इंटरेस्ट के लिए, किसी मफाद के लिए, ठीक है, दो ग्रुपों के दरमियान या दो बंदों के दरमियान, ठीक है, दो स्टेट के दरमियान कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, तो वहां आप जीरो सम गेम थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या मिसाल के तौर पर अगर कोई ज़मीन है उस पर झगड़ा है, ठीक है ना, तो वहाँ जीरो सम गेम थ्योरी का कंसेप्ट है। कोई कारोबार में है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर है विन लूज आउटकम, वन प्लेयर गेन इक्वल टू अदर प्लेयर लॉस। अब गेम में जब एक प्लेयर जीतता है तो उसके मुकाबले वाला जो प्लेयर है वो हार जाता है। ऐसे तो नहीं होते कि दोनों जीत जाते हैं या दोनों हार जाते हैं, या तो एक जीतता है या हारता है। अगर इसमें से एक भी नहीं होता तो वो गेम बिल्कुल हुआ भी नहीं है। नो नेट बेनिफिट, टोटल गेन एंड लॉसेस एड अप टू जीरो। तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता, जो टोटल नेट बेनिफिट होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जितना लॉस होता है उतना गेन भी होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स की हम अगर बात कर ले तो जो चेस गेम है वो भी जीरो सम गेम थ्योरी का एग्जांपल है, क्योंकि चेस में एक गेम में एक हार जाता है दूसरा जीत जाता है। फिर पोकर गेम भी इस तरह है। साथ में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज है तो आप किसी को देते हैं तो आप लॉस करते हैं, वो दूसरा गेन करता है। ठीक है, तो ये भी जीरो सम गेम थ्योरी का एग्जांपल है। स्पोर्ट्स कंपटीशन है, मिसाल के तौर पर कोई भी गेम है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो जब दो कंपटीटर आपस में होते हैं तो एक जीतता है दूसरा हारता है। इलेक्शंस भी इस तरह है कि कोई एक जीतता है दूसरा हारता है, एक पार्टी इलेक्शन जीत जाता है दूसरी पार्टी इलेक्शन हार जाती है। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी ये है कि आप से कोई पैसे आपको देते हैं या आप उससे लेते हैं, तो जब देने वाला होता है, ठीक है ना, उसके पास माइनस में आ जाते हैं और लेने वाला प्लस में आ जाता है और नेट जीरो